Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to dive into the heart of every sentence, subject and predicate. दोस्तों, जब हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं तो उसके लिए शब्दों की आवश्यकता होती है और शब्दों को जब सही और मीनिंगफुल ऑर्डर में रखकर जब बोला या लिखा जाता है तो उसे सेंटेंस कहा जाता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्या चीज है जो एक सेंटेंस को कंप्लीट और मीनिंगफुल बनाती है? आप इमेजिन करिए कि सेंटेंस एक सैंडविच है, तो सैंडविच बनाने के लिए कुछ सामग्री की आवश्यकता होती है। इस सामग्री के बिना सैंडविच बन ही नहीं सकता है। सैंडविच को बनाने के लिए जो मुख्य सामग्री होती है वो होती है ब्रेड। ऐसे ही सेंटेंस को बनाने के लिए जो मुख्य सामग्री होती है वो होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। सेंटेंस का एक एग्जांपल देखिए, द लायन रोर्स। इस सेंटेंस में लायन के बारे में कुछ कहा जा रहा है, इसलिए द लायन सब्जेक्ट है। जैसे सैंडविच बनाने के लिए ब्रेड के अलावा और दूसरी सामग्री की भी जरूरत पड़ती है जिससे सैंडविच टेस्टी और कंप्लीट बनती है। इन द सेम वे सेंटेंस में सब्जेक्ट के अलावा और भी चीजों की जरूरत होती है। उस पार्ट को प्रेडिकेट कहा जाता है। प्रेडिकेट वह पार्ट होता है जो सेंटेंस को कंप्लीट और मीनिंगफुल बनाता है। आज के वीडियो में सेंटेंस के इन्हीं दो पार्ट्स को डिटेल में जानेंगे, तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को जानने के लिए वीडियो में एंड तक हमारे साथ बने रहिए। तो उठाइए नोटबुक और पेन एंड गेट रेडी टू लर्न सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कीजिए और वीडियो में एंड तक हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एक व्यक्ति या वस्तु होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, और दूसरा पार्ट होता है प्रेडिकेट जो सब्जेक्ट के बारे में, उस व्यक्ति और वस्तु के बारे में कुछ कहता है। आप कुछ एग्जांपल्स देखिए। द सन सेट्स इन द वेस्ट, द वे वॉज लॉन्ग, ऑल द ट्रीज आर शेडिंग देयर लीव्स। कोई भी सेंटेंस बिना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बन ही नहीं सकता है। अब बात करते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के ऑर्डर की, कि इनको किस ऑर्डर में लिखा जाए जिससे ये मीनिंगफुल हो। मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स को सेंटेंस में सबसे पहले लिखा जाता है। ही हैज अ रिंग ऑफ सिल्वर, राम नॉक्ड एट माई डोर, अखिलेश वॉज क्रूअल। इसमें जो अंडरलाइंड वर्ड्स हैं ये सब्जेक्ट हैं और ये सेंटेंस में पहले रखे गए हैं। फिर भी कभी कभी सब्जेक्ट को सेंटेंस के बाद में भी लिखा जाता है। इसके कुछ एग्जांपल देखिए। स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। इसे दूसरे तरीके से हम लिख सकते हैं या कह सकते हैं द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी आर स्वीट। ऐसे ही ब्लेस्ड आर द मर्सीफुल। ऑन द अदर वे द मर्सीफुल आर ब्लेस्ड। इन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट को प्रेडिकेट के बाद लिखा गया है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट या तो प्रेडिकेट के बाद आता है या प्रेडिकेट के कुछ हिस्से के बाद आता है। जैसे कैन यू हेल्प मी, इसको हम दूसरी तरीके से पढ़ सकते हैं यू कैन हेल्प मी। यहां पर सब्जेक्ट यू है। आर यू ब्लाइंड, यू आर ब्लाइंड। तो यहां पर यू सब्जेक्ट है जो प्रेडिकेट के कुछ पार्ट के बाद आया हुआ है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट छुपा हुआ होता है जिसे लिखा नहीं जाता है। जैसे गो अवे, इसमें यू छुपा हुआ है, यू गो अवे। हेल्प मी प्लीज, यू हेल्प मी प्लीज, इसमें यू सब्जेक्ट छुपा हुआ है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में सब्जेक्ट ओकेजनली बाद में लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट अ नाइस गाय यू आर। इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं यू आर अ नाइस गाय। व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन दिस इज अ ब्यूटीफुल सीन। तो ये अंडरलाइन वर्ड्स हैं, ये सब्जेक्ट हैं और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में प्रेडिकेट के बाद लिखे हुए हैं। दोस्तों, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में एक एक वर्ड भी हो सकता है या ये मोर देन वन वर्ड भी हो सकते हैं। इनमें वर्ड काउंटिंग की कोई लिमिट नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, लता सेंग। इसमें लता सब्जेक्ट है जिसमें एक ही वर्ड है और सेंग प्रेडिकेट है, इसमें भी एक ही वर्ड है। इन द सेम वे
सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों में ही कई सारे वर्ड्स हो सकते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, अ वेरी टॉल एंड मस्कुलर मैन wearing a black coat appeared before me on the eastern side of the dense forest. यहां पर जो अंडरलाइंड वर्ड्स हैं ये सब्जेक्ट है और इसमें कई सारे वर्ड्स हैं, और बचा हुआ पार्ट ये प्रेडिकेट है, इसमें भी कई सारे वर्ड्स हैं। तो आपने देखा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में एक एक वर्ड भी हो सकते हैं और मोर देन वन वर्ड भी हो सकते हैं। अभी जैसे आपने एग्जाम्पल देखा कि एक सब्जेक्ट में कई सारे वर्ड्स हैं, तो इनमें सारे वर्ड्स ही इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें कोई एक वर्ड है जो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है। सबसे अधिक इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है मैन। यहां पर बाकी जो सब्जेक्ट का पार्ट है वो मैन के बारे में बताता है, तो यहां मैन को सब्जेक्ट वर्ड या सब्जेक्ट प्रॉपर कहा जाता है, और इस सब्जेक्ट वर्ड हमेशा एक नाउन का काम करता है। जब सब्जेक्ट की किसी एडजेक्टिव के द्वारा उसकी विशेषता बताई जाती है तब उस वर्ड को एट्रीब्यूटिव या एनलार्जमेंट कहा जाता है। द यंग गर्ल वॉज सिटिंग नियर द टेबल। राणा प्रताप, द किंग ऑफ मेवाड़, वॉज अ लायन हार्टेड मैन। अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। इन सेंटेंसेस में जो अंडरलाइन वर्ड्स है ये सब्जेक्ट वर्ड है, जिन पर सर्कल हो रहा है वे एट्रीब्यूटिव्स हैं। इस वीडियो में आपने बारीकी से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को जाना। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। आपके लिए वीडियो कितना हेल्पफुल रहा हमें कमेंट करके अवश्य बताइए, तो एक लाइक अवश्य करिए। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो के साथ मैं फिर मिलता हूं, तब तक के लिए टेक केयर।